मतलब है? प्रसाद लेना, पाना और खिलाना। और गुह्यम आख्याति पृच्छति का क्या मतलब है? यस, हार्ट रिवील करना, दिल की बात कहना, ठीक है ना, मन की बात। तो ये जो 3 पेयर्स में हैं, ददाति प्रखनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षण्विधम प्रीति लक्षणा। तो ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। किसी से भी आप प्रेम करना चाहते हैं तो कैसे उनसे प्रेम करते हैं? जहाँ प्रेम होगा वहाँ 6 चीज़ें होंगी, है ना। जैसे हम प्रेम करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उससे गिफ्ट रिसीव करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, उसके साथ प्रसाद पाते हैं, कभी वो हमें इनवाइट करते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, और आपस में दिल की बात शेयर करते हैं, राइट। जिससे प्रेम होगा उससे 6 लक्षण होंगे। या फिर जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं, किसी से प्रेम हमने विकसित करना है, तो उनके साथ 6 प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, ठीक है। तो हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो ऐसा तो नहीं है कृष्ण को देखते ही प्रेम हो जाएगा, लव एट फर्स्ट साइट। इस संसार में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, ऐसा नहीं है। और कृष्ण से प्रेम करना है तो कृष्ण के भक्तों से प्रेम है। तो भक्तों से भी प्रेम लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। कई हमारे भक्त शुरू में अच्छे नहीं लगते, बाद में उनकी ग्लोरीज मालूम चलती है, फिर हमें अच्छे लगना शुरू होते हैं, नहीं? ऐसा किसी का अनुभव है कि शुरू में जो भक्त अच्छा नहीं लग रहा था, बाद में बहुत अच्छा लगने लगा हमें? बताइए। तो लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इस लव को कल्टीवेट करना पड़ता है। जो जेन्युइन लव है, इट शुड बी कल्टीवेटेड। ये एक साधना का भाग है। साधना भक्ति क्या है? साधना भक्ति करेंगे तो प्रेम होगा। स्पॉन्टेनियस प्रेम के भी स्टेज पे हम हैं नहीं। तो हो सकता है कि अभी हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन हम उसके साथ 6 प्रकार के आदान प्रदान करेंगे, उनसे हमारे प्रेम के लक्षण, प्रेम प्रकट होगा, उनसे हमारा प्रेम स्थापित होगा। तो इन 3 पेयर्स हैं। कौन कौन से पेयर्स हैं? दाति प्रतिगणाति, गुह्यम आख्याति, भुंक्ते भोजते। इन तीनों पेयर्स में प्रेम विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पेयर है? गुह्यम आख्याति पृच्छति। कितने बोलते हैं? ददाति प्रतिगणाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को प्रेम करना है तो गिफ्ट तो लेना देना पड़ेगा, प्रभु ऐसे कैसे हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ दिस 3। कितने? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द फेवर ऑफ ददाति प्रतिगणाति? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं चाहिए किसी को गिफ्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन तीनों में से। No, most important. But from it only, this Guhyam Akhyaati Prachiti will start. If there is some relationship. बट ऑफ द 3, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ददाति प्रतिगणाति। कितने लोग मानते हैं आई एम इन द फेवर ऑफ ददाति प्रतिगणाति? हाँ, मटेरियल कुछ, प्रभु कोई मटेरियल नहीं। ऑल स्पिरिचुअल, यस, ओके। एक व्यक्ति है और आप भी हैं ददाति प्रतिगणाति के फेवर। एंड समवन सेज बिना प्रसादी कैसे होगा प्रभु? प्रसाद तो प्रेम से होगा। सो भुंक्ते भोजते के लिए कितने लोग हैं फेवर में? ये हो गया, प्रेम हो जाएगा। हाथ खड़ा करो। शर्माने की बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। और कितने बोलते हैं नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है गुह्यम आख्याति पृच्छते। सबसे इंपॉर्टेंट गुह्यम आख्याति पृच्छते है। हो सकता है आप किसी भक्तों के साथ सालों साल ददाति प्रतिगणाति कर रहे हो, सालों साल भुंक्ते भोजते कर रहे हो, लेकिन गुह्यम आख्याति पृच्छते नहीं कर रहे, तो प्रेम स्थापित नहीं होगा। जो रिलेशनशिप है बहुत एक्सटर्नल रहेगा, ओके। तो वास्तव में जो भक्तों का संग है वो गुह्यम आख्याति पृच्छति है। अपना हृदय खोला। जब हृदय खोलेंगे तभी हृदय में परिवर्तन होगा। हृदय को बंद करके रखा हुआ है, हरि बोल कैसे हैं प्रभु जी, हरि बोल। तो कई तरह मैक्सिमम हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे ही हैं भक्तों के बीच में। हम सब ने अपने पर एक मास्क लगाया हुआ है ना, एक मुखटा डाला हुआ है हमने, हमारी एक इमेज है, उस इमेज में हम सब जीते हैं, राइट। तो ज़्यादातर रिलेशनशिप्स ऐसे ही हैं, हरि बोल बस बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। बैठ प्रसाद भी पाएंगे, एक दूसरे को गिफ्ट भी दे देंगे, लेकिन दिल की बात नहीं करेंगे। होता है ना ऐसा? बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन। सबसे मेरे को सब यहाँ पसंद करते हैं, हरि बोल बट हृदय को हम खोल नहीं रहे हैं। अच्छा, कोई ना करे, गुह्यम आख्याति पृच्छति ना करे तो क्या दिक्कत होगी?
क्या फर्स्ट क्लास चल तो रहा है, ददाती पति गणाती है, घूमते पहुँचते हैं, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग टुगेदर, और क्या चाहिए प्रभु जी, हरि बोल। हाँ हरे कृष्ण महाराज जी। तो महाराज जी ऐसा हुआ कि जब वो प्रैक्टिकल रूप में एसोसिएशन में आए थे तो तब तो उसमें हो सकता है, लेकिन जब वो घर पे जाएगा तो एकदम अलोन फ्री है। ठीक है, घर नहीं जाऊंगा, भक्तों के बीच में रहूँगा, तब जरूरत नहीं है कोई अमा ख्याति की। जरूरत है क्या जरूरत है? महाराज जी मतलब इसके बिना अंदर से हम अगर वीक है, खोखले हैं, तो फिर रिलेशनशिप मतलब भी जरूरी है। उनको नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स तो एक्सप्रेस होंगी। गुड पॉइंट। अगर अंदर से कुछ फीलिंग्स है कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होंगे। वेरी गुड पॉइंट। या इमोशनल बॉन्ड नहीं बनेगा, दिल यहाँ नहीं दिया तो किसी और को दे दोगे कहीं तो दिल देने का मन करेगा, अगर भक्तों को नहीं दिया कहीं और घूमना ख्याति पिछती करोगे। यस, और इमोशनल बॉन्ड नहीं करेगा। हाँ आगे। Over the time he will lose enthusiasm in service. क्यों? क्योंकि भक्तों से संबंध मतलब इतनी अच्छी नहीं, अच्छे चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग है, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, हमेशा हंसता रहता हूँ मैं। यस जैसे कि आपने कल बताया कि भक्ति मीन्स हमारा जो डिजायर है उसको प्यूरिफाई करना। तो हमारे अंदर जो भी 6 दोष है उसको अगर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा, और सामने वाला अगर बताएगा तो हम सुधारेंगे नहीं। तो हम बुरी माता की परिस्थिति करेंगे तब जाके हम खुद को सुधार पाएंगे, खुद का डिजायर को भी सुधार पाएंगे। गुड गुड, वेरी गुड। हमारी इच्छाओं में, हमारे हृदय में परिवर्तन तभी होगा। यस, पीछे दीजिए। महाराज जी, जब भी मुश्किल परिस्थितियाँ रहेंगी, डिफिकल्ट सिचुएशंस में, तो मतलब हम लोग निराश हो जाते हैं, उसके से ना संभालने के लिए मतलब एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। तो डिवोटी एसोसिएशन में इंस्पायर करेगा कि अच्छे से भक्ति का साधना सेवा अच्छे से रहे, पॉजिटिवली। ओके ओके, यस। एक दूसरे के चैलेंजेस और वो कराने लगेंगे तो हम उनको एक साथ मतलब ओवरकम नहीं करेंगे, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगा। जैसे 2 जने एक साथ किसी चैलेंज को प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं तो एक साथ ग्रो करते हैं, तो वो कोई अच्छा बॉन्डिंग नहीं होगा, शेयरिंग नहीं होगा। यस, गुड। यस, और जोर ये बोल रहे हैं पहले। हाँ, अंदर नेचर कुछ होगी, बाहर कुछ और होंगे ना। मुंह में राम राम होगा, बगल में छुरी नहीं होगी, कुछ और बताओ क्या? आपने एक बार सेशन में बताया था एग्जांपल कि एक भक्त थे, आ रहे थे तो उस अपना हट शेयर नहीं कर रहे थे, तो उनका तो फ्रेंड आया, मतलब मेटल फ्रेंड, तो आए बोले कि आप कहाँ पे खुशी ढूंढ रहे हो, तो वो बोले कि चलो मैं खुशी देता हूँ आपको। तो फिर कुछ दिन के लिए फिर चला गया कि और मेटलिस्टिक मतलब एसोसिएशन लेते थे, फिर चला गया, फिर बाद में फिर आया था, बाद में मतलब छोड़ के चला गया था। मुझे में छोड़ के चला जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। यस, सो या थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी। तो जब तक अपना मन भक्तों के सामने ऐसे ओपन नहीं करें, सबके सामने एटलीस्ट एक डिवोटी के सामने जब तक कॉन्फिडेंस के साथ ओपन नहीं करें तब तक अंदर से खोखलापन रहेगा। अंदर खोखलापन में तो मेरे से खोखलापन है, तो फिर उस हिसाब से फिर भगवान का सही मात्रा में शब्द कीर्तन नहीं करता। ठीक बात, वेरी गुड पॉइंट्स। सो हाँ महाराज, इसके थ्रू हो सकता है कि
लॉन्ग टर्म इमोशनल प्रैक्टिस नहीं होता है। और वेरी गुड पॉइंट। जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि किसी शेयर करना है वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में रखती है इमोशनल प्रैक्टिस। वेरी गुड पॉइंट। तो गुह्यम आख्याति पिछति सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि भक्ति हमारा एक पर्सनल मूवमेंट है, हम कोई निराकारवादी नहीं है। जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो क्या करें, ब्रह्म में लीन होना है, वो अकेले जाके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उनको कोई संघ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी बताते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सबका एक दूसरे का संग चाहिए, ओके, और तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति का मतलब है रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स। भक्ति में भक्ति और भगवान ना, भगवान से हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, और ये जो भगवान से संबंध स्थापित होता है भक्तों के माध्यम से होते हैं। पहले हमें गुरु से संबंध स्थापित होगा। गुरु से कैसे संबंध स्थापित होंगे? जब भक्तों से संबंध स्थापित होंगे। और संबंध कैसे होंगे? जेन्युइन संबंध होंगे, सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। कृष्ण के साथ सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स रख के हम भगवत धाम नहीं जा सकते, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होगा, तब हम भगवत धाम जाएंगे। तो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप गुरु के साथ होना एंड हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप भक्तों के साथ बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसे हम सुबह भी करते हैं, भक्ति क्या है? राज विद्या राज गुह्यम। भक्ति एक इंटरनल अफेयर है ना, अंदर की बात है। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति और ददाति प्रतिगृह्णाति भुंक्ते भोजते चैव, ये दो पेयर्स में हम इसलिए करते हैं किसी भी भक्त के साथ, ताकि हम इस स्टेज पे आ जाएं। इट इज़ प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर गुह्यम आख्याति पृच्छति। अगर हम सालों साल ये करते रहे कि गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं किया, तो हम बहुत सुपरफिशियल ढंग से भक्ति करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं शहद की बोतल में मक्खी बाहर ही घूम रही है, उसको शहद प्राप्त नहीं होगा। और बाहरी बार से हम लगे रहेंगे, जैसे आपने से किसी ने बोला अंदर से हॉलो रहेंगे एंड लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत सी बार देखा गया है कि भक्त कुछ साल रहता है फिर गायब हो जाता है। उसकी क्या समस्या चल रही है वो समझा ही नहीं पाता, वो बता ही नहीं पाता, और अंदर ही अंदर वो टूट जाता है। क्योंकि भक्ति करना इस संसार में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल करंट के, माया के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पूरा संसार एक दिशा में, हम उल्टी दिशा में महसूस करते हैं। आप सब युवा हैं, यहाँ बैठे हैं, बाकी आपके कॉलेज फ्रेंड्स को मालूम चलेगा पागल हो गया क्या है, धोती कुर्ता डाल के घूम रहे, बाबा जी बन रहे, पागल हो गया, तो यही बोलेंगे हम। माला करते अभी से माला शुरू कर दे, क्या हो गया? तो पूरा हमारा अपोजिट डायरेक्शन है और बहुत से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, है ना। हमारे पुराने संस्कार हमें तंग करते हैं, हमारे घर की परिस्थितियाँ, हमारे प्रोफेशन की परिस्थितियाँ हैं, हर प्रकार के चैलेंजेस हमें स्वीकार करने हैं। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अकेले हम नहीं कर पाते। इसलिए कोई ऐसा वरिष्ठ अनुभवी भक्त हो जो हमें सही मार्गदर्शन कर सके, जिससे हम हृदय की बात कर सकें। और आजकल कलयुग में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, लोगों का जीवन सरल नहीं है। आप कोई भी इंडिविजुअल केस देख लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, डिटेल्स में जाएंगे, बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन सब का प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है, और जब भक्ति करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा अनुभवी मैच्योर व्यक्ति होना चाहिए, जो कि मुझे इस फेस हमेशा, मुझे जब भी मुश्किलें आए इससे निकाल। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति का मतलब केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। गुह्यम आख्याति पृच्छति में हमें कई बार हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं ना, उसको भी हमें निवारण करना चाहिए। या कुछ रियलाइजेशंस होती हैं, आप कैंप में आए, आपको बहुत अच्छा लगा, कुछ रियलाइजेशंस हुई, लेकिन आप सबसे वो शेयर नहीं कर सकते। आपको कुछ अनुभूति हो सकती है, भगवान का विशेष रेसिप्रोकेशन, प्रभुपाद से विशेष रेसिप्रोकेशन हो सकता है कभी। तो वो हम जो हमारे कॉन्फिडेंशियल, जिनसे हम अपना शेयर कर सकते हैं, उनसे हमें शेयर करना चाहिए।
उससे कंफर्म करना चाहिए क्या ये ठीक है कि नहीं। अदरवाइज हम अपने ही दुनिया में खोए रहेंगे, सोचें बहुत कुछ हो गया। तो डाउट्स क्लैरिटी होता है, रियलाइजेशन शेयरिंग होता है। या फिर हम मंदिर में आते हैं, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं समझ में नहीं आती। हम बहुत से वरिष्ठ भक्तों को देखें कि कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे मन में डाउट आ सकता है। इस्कॉन के सिस्टम को लेकर कुछ डाउट आ सकता है। हमने यूट्यूब पे कुछ देख लिया, सोशल मीडिया में इस्कॉन के बारे में कुछ पढ़ लिया, सुन लिया। आजकल सब कुछ है, कोई कुछ भी सोशल मीडिया में बोल सकता है और वो हमारे अंदर चला गया, हमारे अंदर सीरियस डाउट्स आ गए और हम बता नहीं रहे हैं, वो दिक्कत है। या फिर इस माया के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, बाहर सब सोच रहे हैं बहुत अच्छा भक्त है, वो शरीफ है, मैं अंदर अंदर बदमाशी कर रहा हूँ मैं शर्मा रहा हूँ बताते हो, वो दिक्कत है। तो कुछ भी हो, हमें अपने हार्ट को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ओके, वेरी एसेंशियल। और ये केवल प्रारंभिक स्टेजेस में नहीं, अंत तक चलता है। और हम देखते हैं इवन भगवत धाम में भी हार्ट शेयरिंग होती है। श्रीमती राधा रानी अपना हार्ट ललिता विशाखा से शेयर करती है कि आज कृष्ण नहीं आए, ऐसा हो गया। फिर उनको गाइड करते हैं, कृष्ण बहुत लंपट हो गए हैं, कृष्ण को सबक सिखाना है, तो ललिता जी गुरु बन जाती हैं, ऐसा करो वैसा करो। और राधा रानी बहुत ओबीडियंटली उनको फॉलो करती हैं। तो ये हमेशा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी के भाव में हैं, वो भी इसको रामानंद राय और स्वरूप दामोदर से हार्ट शेयर करते हैं। और कौन कौन से एग्जाम्पल आपको शास्त्रों में मिलते हैं जहाँ भक्तों ने अपने से वरिष्ठ भक्तों से हार्ट शेयर किया और उनको मदद मिली? अर्जुन, है ना, अर्जुन बिल्कुल भगवान की इच्छा से योग माया में आ गए थे। अर्जुन का कह रहे थे, है ना, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, मेरी पूरी इंद्रियां जल रही हैं, मुख सूख रहा है। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए युद्ध भूमि में रो रहा है, अब तो ये कैसा क्षत्रिय है। नहीं, फिर उसने भगवान की शरण ली। शिष्यस्ते हम शादी माँ त्वाम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण लेता हूँ। और फिर भगवान ने पूरा काउंसलिंग किया अर्जुन को। फिर नष्टो मोह स्मृति रखता अर्जुन का। और कौन से उदाहरण है? कौन? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से बात किया, यस, हरि नाम के विषय में हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु से, यस, थैंक यू, गुड पॉइंट। अमरीश महाराज, दुर्वासा मुनि, हार्ट शेयरिंग कहाँ हुआ? ओके, ब्राह्मणों से पूछा ब्राह्मणों से पूछा, यस, बड़ी विकट परिस्थिति थी, व्रत टूटे भी और ना भी टूटे, गुड पॉइंट। या व्यासदेव नारद जी, यस, व्यासदेव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, साहित्यिक अवतार हैं। और इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी दुखी थे, परेशान थे। तो जैसे हम कल कह रहे थे ना, एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। उन्होंने सब शास्त्र लिखे हैं और शास्त्रों में, शास्त्र मतलब इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखने वाला खुद परेशान हो गया उसको अपना खुद सोल्यूशन नहीं मालूम चल रहा, और उनको डाउट हो रहा है कि मैं परेशान क्यों हूँ। और खुद कह रहे हैं शायद मैंने कृष्ण का शुद्ध भक्ति का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया, फिर भी कंफर्मेशन चाहिए थी, राइट, यस, गुड एग्जाम्पल। और या परीक्षित महाराज, यस, कैसे, किससे पूछा उन्होंने? सुखदेव को। परीक्षित महाराज ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि मैं गंगा में जाके अनशन अपने शरीर को त्यागूंगा, व्रत रखूंगा। लेकिन जब सारे साधुजन इकट्ठे हुए तो उनसे कंफर्म किया कि ये मेरी सोच है, आप कंफर्म कीजिए। यस, सुग्रीव कैसे? यस, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अग्नि में फेरे लिए उन्होंने। यस, या रुक्मिणी माता ने किसको हृदय खोला था? भगवान को लव लेटर लिखा ना, वो ब्राह्मण को लगाया, आप लेके जाइए। यस, और
गोस्वामी जी, श्री रस्ता हाँ, सनातन गोस्वामी जी के आगे मैं कौन हूँ बताइए। यस, युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से, सो मेनी एग्जाम्पल्स। या ध्रुव महाराज, यस, नारद मुनि से कहा आप बताइए। सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो गुह्यम ख्याति परिस्थिति में हम क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट इज इंक्लूडेड इन गुह्यम ख्याति परिस्थिति? रियलाइजेशंस और प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, और जो भी हम रीडिंग वगैरह कर रहे हैं और उससे जो भी क्वेश्चन आंसर यस, अपने डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस और क्या कर सकते हैं? गाइडेंस, यस, कैसे प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को जीवन में उतारना है, कैसे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे जीवन में उसको कैसे पार करना है, और यस, और कैसे हम कोई सेवा कर रहे हैं, हमें चैलेंजेस अपने सर्विस अथॉरिटी से चैलेंजेस आ रही हैं, उसको कैसे करना है, कैसे सेवा करते हुए दूसरे भक्तों के साथ कोऑपरेट कैसे करना है, उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारी सेवा के चैलेंजेस, हमारे साधना के चैलेंजेस, है ना, और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल कुछ प्रॉब्लम्स, हमारी रियलाइजेशंस, ये सब हम शेयर कर सकते हैं। ओके, सो जैसे आप कोई बोलेगा कि ये इतना ज़रूरी है, हम देखते हैं कि एक बार ये परम पूज्य जयदेव स्वामी महाराज ने 1980s में प्रभुपाद जी के जाने के बाद सर्वे किया था कि इस्कॉन में टॉप मोस्ट फिलॉसफी है, प्रसाद भी टॉप मोस्ट है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी भक्त लोग लंबे समय तक कई बार टिकते नहीं, चले जाते हैं। तो सर्वे करने के बाद कारण ये मालूम चला कि अधिकांशतः भक्तों को कमी महसूस होती है एक ऐसे भक्त जिससे अपना हृदय खोल सके। तो हृदय खोलना इतना आवश्यक है, और कई बार ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम ले लेते हैं अगर हम हृदय नहीं खोलते। कैन टेक अ वेरी वेरी सीरियस, जो कि उस व्यक्ति को भी डैमेज करता है और पूरे मूवमेंट को भी डैमेज कर सकता है। हमें बहुत इसको गंभीरता से लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, राइट। इसीलिए लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं किसी को भी पकड़ के अपना हृदय खोलते रहो तो यू विल बिकम ए लाफिंग स्टॉक, लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो एक ऐसा मैच्योर भक्त मिलना जिससे हमें ट्रस्ट हो, रिलेशनशिप हो, जिससे हमें हृदय खोल सके। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हृदय खोलने पर? ट्रस्ट, जज ना कर लें। मेरी इमेज इतनी अच्छी है, मैं हृदय खोलूँगा तो मेरी तो बहुत बेकार व्यक्ति है, कल से मत आना प्रभु ऐसा कोई कह सकता है, हमें कोई जज कर सकता है यस, डर लगेगा हमें या हाँ, ये बहुत ज़्यादा होता है। आपने किसी को बता दिया, उसने सब पूरे सोशल मीडिया पे डाल दिया, पूरा रिकॉर्डिंग ही डाल दिया वो फॉरवर्ड होती जा रही है कहीं कहीं, बहुत डर लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये भक्त अपने आप में खुद परेशान है मैं अपनी परेशानी और इस पर डाउनलोड कर दूँ तो कंपैशन आपका आपके अंदर कंपैशन आ रहा है, मैं इसको क्यों परेशान करूँ? नहीं,
ये कंपैशन गलत है। तो अपने पहले अपने पे कंपैशन लो, मुझे ज़रूरत है। हर कोई परेशान है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अपनी मदद हम खुद नहीं कई बार कर पाते। तो ये नहीं सोचना चाहिए परेशान है, मैं क्यों परेशान करूँ। ये हमें माइंड चीट करता है ऐसे। यस तो हाँ, पता नहीं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा सॉल्यूशन दे देंगे हम कर ही ना पाएँ। ओ आपकी समस्या का समाधान 64 माला रोज करो। ऐसा सॉल्यूशन मिल गया भाग जाऊँगा। तुम्हें डर लगता है ना, कि वो बोल दें ठीक है स्मार्टफोन तो यहाँ रख जाओ, स्मार्टफोन आपकी दिक्कत है, तो मैं स्मार्टफोन छोड़ना नहीं चाहता, मेरी कुछ अटैचमेंट्स हो सकती हैं, मुझे मालूम है मेरी समस्या का कारण ये है, और मैं जाऊँगा मुझे सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिलेगा, और मैं डरता हूँ वो सॉल्यूशन में अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। राइट या हरे कृष्णा, भक्तों से एक रिक्वेस्ट है कि माइक पास कीजिए, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है कई सारे और यूट्यूब के क्वेश्चन होते हैं, तो आपके माध्यम से रिकॉर्ड होगा मोबाइल में, तो हमारे जो उनका आंसर देंगे वो स्टूडेंट्स को आंसर मिल जाएगा। प्लीज माइक पे बोलिए। तो भक्तों से रिक्वेस्ट है माइक आप लोग सर्कुलेट कीजिए। मतलब ट्रस्ट एक बार ब्रेक हो गया तो दोबारा ट्रस्ट करना। यस, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ट्रस्ट एक बार ब्रेक हो जाए तो दिल टूट गया हमारा, फिर दोबारा किसी को हृदय खोलने की इच्छा नहीं होती, डर लगता है। एक कटु अनुभव से बहुत फर्क पड़ गया। हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इमेज खराब होगी। या यस बच्चे यहाँ नीचे पीछे 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 समझ में नहीं आता कैसे ये सुविधा ये किया, डाउट होता है कि सीनियर से साथ यस, सीनियर से शेयर करें कि साथ वाले से शेयर करें, किससे शेयर करना चाहिए? गुह्यम ख्याति परिस्थिति में किसको किससे पूछना चाहिए? जो हमसे भक्ति में आगे हो, जो हमसे ज़्यादा परिपक्व हो, और जो हमसे अफेक्शन रखता हो, स्निग्ध हो। उससे तो हो सकता है हम अपने साथ वाले से पूछें, बोले मेरी भी यही प्रॉब्लम है, चलता है यार। सबका ही ऐसे ही है, सब चलता है, सब बोलते हैं, होता नहीं है, चलता है चलता है। तो हम भी खुश हो जाएंगे, वेरी गुड। उसका फ़ायदा नहीं है। फिर भी इक्वल्स हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई इक्वल आके हमारे सामने हार्ट खोले तो हमें उसको गाइड करना चाहिए, किस सीनियर के पास ले चलो, दैट वे दैट हेल्प। यस, आप कुछ कहते हैं रिमाइंड कर। हरे कृष्ण। कई बार ऐसा लगता है कि अभी इतना अर्जेंट नहीं है ये शेयर करना, और मैं भी इतना रेडी नहीं हूँ सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेरे करियर है, प्रोफेशन है, तो बाद में ऐसा भी लगता है मुझे मालूम है क्या सॉल्यूशन देंगे प्रभु जी, तो मैं हैंडल कर लेता हूँ ना। कई बार ऐसे भक्त लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ माया सता रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन आई एम टू हैंडल, मैं हैंडल कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं फंसूंगा नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। और मैं भी प्रभु जी भी अभी नहीं बताऊँगा, या कोई ना कोई कारण मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ओके, सो ये कुछ कारण हैं हमारे कि हमारी इमेज ख़राब होगी, इंप्रेशन ख़राब होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होगी, और मालूम है क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है, या वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं होगा, या एक बार ट्रस्ट टूट चुका है, या ऐसा भक्त नहीं मिल रहा, या मैं खुद हैंडल कर लूँगा, या अभी मैं तैयार नहीं हूँ, या फिर चलता है। हमारा सेल्फ डाउट में आने लगते हैं कि मल्टीपल सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम को सिमुलेट किए हैं हम लोग, और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही लगता है कि वजह गलती किसमें हो रही है, मुझमें है, मुझमें होगी कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो भी लोग से इंटेंशनल लगता है कि उसमें कि करना है, आगे कंटिन्यू में शेयर करना है, और क्या हो सकता है कि इम्प्लीमेंट कैसे करूँ।
डाउट में कंफ्यूजन तो अपने जोन में चले जाते हैं कि अब ठीक है, जैसा है उसको रहने ही देते हैं। पहले भी हार्ड शेयर किया था, काम तो कर नहीं रहा, कोई इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं, तो चलने दो ऐसे, है ना। सेल्फ डिफीटिंग उसमें चले गया। ये भी ओके। लेकिन अगर हम इन सब में रहेंगे तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं हम भक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ें? कोई चांसेस हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे में हम खुश रह पाएंगे, कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे? नो। सो ये साइंस है। ओके। हो सकता है हमारा बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, हमने किसी के हार्ट शेयर किया हो, उसने हमें जज कर लिया, उसने कॉन्फिडेंशियली ब्रेक कर ली, हमारा ट्रस्ट तोड़ा, लेकिन प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। हम गाड़ी चलाएंगे, ध्यानपूर्वक चलाएंगे, गाड़ी तो चलानी ही चलानी है। तो हो सकता है हमारा ट्रस्ट टूटा हो, कॉन्फिडेंशियली ब्रेक हुई हो, हमारा मजाक उड़ाया गया हो, उसके बाद मैंने सोच लिया मैं हार्ट शेयर ही नहीं करूँगा, तो किसका नुकसान है? मेरा ही नुकसान है। आप समझ रहे बात को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। तो कई भक्त इसी तरह से शेल में चले जाते हैं कि एक बार हमारा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, दोबारा शेयर नहीं करेंगे। मत कीजिए। आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ, गलत बात है, नहीं होना चाहिए, तब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइंस को चेंज कर दूँगा। समझ रहे बात? एक्सीडेंट हो गया, बट आगे बढ़े, उसमें स्टक ना रहे। आप में से कितने भक्तों को निजी लाभ हुआ है हार्ट शेयर करने से? हुआ है ना। पॉजिटिव केसेस भी हैं ना। फिर कुछ नेगेटिव अनुभव है। कोई अपना भक्त अनुभव शेयर करना चाहेगा कि बहुत गहरी प्रॉब्लम में था, हार्ट शेयर किया तो कैसे उसको सहायता मिली? समवन लाइक टू शेयर? अगर वो शेयर करना चाहता है, यस पता माइक पीछे। आज से 1-1 साल पहले की बात है। उस टाइम पे विद्युत फिलोसॉफी थोड़ा सा काफ़ी हो गया था, तो विद्युत पे इतना सब कुछ आ जाता था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा देखता, तो मेरा माइंड काफ़ी अपसेट हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। कभी लगता था वो सही, तो मैं 1-2 दिन को काफ़ी परेशान था। फिर एक लास्ट पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, मैंने शेयर कर दिया, तो उन्होंने फिर मेरे को अच्छे से बैठ के समझाया और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे मेरा कॉन्फिडेंस वापस, जो चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिली, कॉन्फिडेंस वो उन्होंने बताया, इस कॉन्फिडेंस वो माइंड क्लियर हुई। थैंक यू। ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं। या और कोई? या पीछे दीजिए, पीछे। हरे कृष्णा। उस 1 ईयर बैक की बात है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी लाइफ में और बहुत कंफ्यूज था, बहुत सारे डाउट्स थे और कुछ पास्ट ट्रॉमास परेशान कर रहे थे। आई वाज वेरी मच डिप्रेस्ड और स्ट्रेस था और सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। एंड देन आई केम टू हिज होलीनेस भक्तिवेदांत रूपमेट कृष्ण गोस्वामी महाराज, एंड महाराज has given me around 1 hour and Maharaj speak with me, and after that I become totally pure and able to manage it. Now I am totally I'm fine and alive and very happy. So thank you Maharaj. गोपेश्वर प्रभु हेल्प हिम एक्चुअली। गोपेश्वर मेरे ऐसे बोल रहे हैं, या सो गोपेश्वर प्रभु रियली हेल्प हिम। थैंक यू। और किसी का? यस। हरे कृष्णा महाराज। जब मतलब मैं इनिशियली बेस में शिफ्ट हुआ था, तो फिर मेरा थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर था, तो फिर इस वजह से मतलब भक्तों से थोड़े टाइम में लड़ाई हो जाती। तो फिर बट जब मैंने मतलब अपने मेंटर से वो शेयर किया कि ये प्रॉब्लम था, तो फिर मतलब रोजी ने फिर पूरा गाइड किया और काफ़ी बेटर हो। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। और टेक्निकल प्रॉब्लम्स? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं तो कुछ समय पहले मैं पांडव में जॉब कर रहा था, तो
मैं साधना और इन दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर एक वहाँ पे प्रभु जी हैं उनसे हार्ट शेयर किया था, मेरे मेंटोरी करने। तो मेरे को हेल्प हुआ बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ों को मैनेज करने में और मतलब चीज़ों को आराम से करने में, हैबिट में मेडिटेट करने में। मेरी माता जो सुबह में कर पा रहा है वो मेरे को रात में आने में वहाँ जॉब से आ रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, देर से सो रहा हूँ, देर से लग रहा हूँ। वो बैलेंस करने में बहुत मदद मिली, सब साधना सेवा सब मिला। गुड, थैंक यू। यस प्रभु। तो शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे वीकनेस थे, तो फिर मैं कैसे शादी करूँ तो समझता नहीं था। प्रायर टू मी माय सीनियर, सो व्हेन आई गॉट द सॉल्यूशन अगेन आई हैड अ प्रॉब्लम, अगेन आई मेड सेम प्रॉब्लम, I was feeling that problems again and again. So I got the solution. And again I was feeling the problem. Then at last I wrote to my senior that I will have this problem 1,000 times and you also need 100 times. So by that I really got a help to overcome that problem. And senior is also assured you can ask this 1,000 times and you will get it. It is not an option and कितनी बड़ी बात है, देखिए अच्छी बात है ना। ऑल ग्लोरीज टू हिम, ऑल ग्लोरीज टू हिज मेंटर। मैंने इतनी बारी लिखा सेम प्रॉब्लम और सेम उन्होंने सोल्यूशन दे, फिर भी आप भी लिखते रहे और उन्हें वो भी सोल्यूशन देते रहे। Solution was different because Yeah. the problems was coming differently. But you are sure कि I should be this and like this and so वी आर सो फॉर्चुनेट, हमको पास हमारे पास ये फैसिलिटी है। आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, वहाँ सब कुछ इतना सुपरफिशियल फ्रेंडशिप है और किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है अपना हृदय शेयर कर लो। आप बुरा मत मानिए, आप किसी बाहर में जो डिवोटीज नहीं है किसी फैमिली मैन के पास भी जाएंगे तो लोग इकट्ठे रहते हैं, फैमिली में भी एक दूसरे से हार्ट शेयर नहीं कर पाते। लोगों को काउंसलर के पास जाना पड़ता है, प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाना पड़ता है, कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। और यहाँ भक्तों के समाज में इतनी अच्छी सुविधा है कि हम अपना हृदय खोल सकते हैं, है ना। और कितनी बड़ी बात है ये, श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है। राइट, वेरी गुड। यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं पॉलिटिक्स में था, फुल टाइम पॉलिटिक्स। मैं अब बेस में आया नहीं था, स्टेट नहीं बना, तो एक सीनियर डिप्यूटी आए हुए थे, कुछ जेल में आए हुए थे, तो मैंने उनसे शेयर करा था। मैं एक्चुअली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पॉलिटिकल और बाकी बैलेंस कर पाऊँ। फिर उन्होंने बहुत मतलब मैंने अपना हार्ट शेयर कर दिया और उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया कि आप कर नहीं पाओगे। फिर मैंने डिसीजन लिया, मतलब फाइनली फिर मैं देश शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने मतलब डाउट क्लियर करने से उनसे हार्ट शेयर करा, उन्होंने बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में मुझे Yeah. You can see such heart sharing can change our life. It can really show us a good direction. It can change the course of our life. अर्जुन ने हार्ट शेयर किया, पूरा उनका जीवन की दिशा बदल गई। एक सही गाइडेंस, एक सही समय पे सही गाइडेंस पूरा हमारा जीवन बदल सकती है और गलत गाइडेंस हमें किसी और डायरेक्शन में ले जा सकती है। So we should be so grateful and thankful. Yes. मेरा जी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इनिशियल डेज में मुझे ऐसा लगता था, इनिशियल डेज में मुझे एक दो महीने पहले ही मुझे ऐसा लग रहा था कि चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा शेयर करता था, जिंदगी चीज़ें मिलती थी और सोचा था कि मैं इनको सुधार लगा पाया। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भी मुझे ये कर देते हैं, दिमाग में प्रेशर देना मुझे उनको की तरफ से कि आपको कुछ चीज़ करनी है फ्यूचर में या नहीं, और बनाने का टाइम स्पेंड करते हो अपने। दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें जो मैं बहुत ट्राई करता था तो उनको कुछ ये एक्सप्लेन मेरे पापा कहते थे, बट मुझे पता नहीं था कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ और ये मैंने चीज़ अपनी सीनियर से भी शेयर नहीं की थी। लेटर ऑन पर कुछ टाइम के बाद हम एक गेस्ट के पास गए और वहाँ पे वो भी दीक्षित की कोई, तो उनके यहाँ पे इतना बड़ा इन्वायरमेंट हुआ कि आप स्कूल में जा रहे हो, आप तो जाओगे और मतलब उनके घर में कोई हम कर रहे हो, कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सी स्टडीज की थी।
जो मुझे मेरा मोटिवेशन मिस कर गया, तो रिटर्न कर गया उसको। मेरा ब्रेकडाउन हो गया था बेसिकली, मैं अपनी दवा करके फॉलो नहीं कर पा रहा था, और रीडिंग और मोटिवेशन की आते हुए अपने सीनियर से शेयर कर इस चीज़ को। बट सडनली उसी से इतना मुझे लो फील हुआ, अचानक मेरे सीनियर ने मुझे कॉल आया कि कैसे हो, कैसे चल रहा है, सडनली स्टार्ट। और मुझे ये भी बताया कि मैं 1 महीने से करके लिया रहा था, जो भी चीज़ें मैं माया में कर रहा था वो सब प्रॉब्लम कर रही थी। जो कर रहा है मेरे हार्ट से वही नहीं है एक्चुअली, सब एक बदल कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह से कोई से चेंज तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे गाइड किया, और फिर मैं याद करके नहीं कर पाऊँ। अरे वाह, से ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है भक्तों का संग। किसी भी जीव पे उसके ऊपर सबसे बड़ी कृपा होती है, वो है साधु संग। और साधु संग का असली मतलब ये है कि उस साधु से अपना हृदय शेयर कर सके। जैसे ध्रुव महाराज बहुत डिटरमाइंड थे, मुझे भगवान को पाना ही है, तो फिर भगवान ने किसको भेज दिया? नारद मुनि को भेज दिया। इस समय हम वास्तव में सिंसियर हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें कोई व्यक्ति चाहिए जहाँ मैं अपना हृदय खोल सकूँ, तो भगवान किसी न किसी को भेज देंगे। और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे भक्त हों जिनसे अपने हृदय खोल के बात कर सकें। इससे हम भक्ति में बहुत सुरक्षित रहेंगे। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे भक्त हैं जिनसे हम पूरा हृदय खोल सकते हैं तो हम बहुत सुरक्षित हैं। और अगर हम अपना हृदय नहीं खोलते हैं तो काफ़ी रिस्की है। वी आर लीडिंग अ वेरी रिस्की लाइफ, क्योंकि अपने तक ही बात को रखेंगे तो माइंड हमें चीट करता रहेगा, माइंड हमारी कमियों को जस्टिफाई करता रहेगा, और हमारा हृदय इतना कमज़ोर हो जाएगा कि हम उसको रिवील नहीं कर पाएंगे। जितना छिपाएंगे और कमज़ोर होता जाएगा, और हिम्मत चाहिए होगी इसको रिवील करने की। और छुपाएंगे और हिम्मत चाहिए होगी, फिर हम पूरा गिव अप कर देंगे, नहीं मैं तो बता नहीं चाहिए, ये बात कैसे बता सकता हूँ। बट वो अंदर ही अंदर एक कैंसर का काम करती है। इसीलिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे कुछ भक्त हों जिनके आगे अपना हृदय खोल सकूँ। कोई शास्त्रों में ऐसा उदाहरण है कि उस व्यक्ति ने हृदय शेयर नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। आप तो सब जानते हैं। यस, अजामिल, कल भी चर्चा की थी हमने, अजामिल का है, और भरत महाराज। सो देखिए, नहीं किया शेयर तो प्रॉब्लम में फंसे, इतने बड़े भरत महाराज। इसीलिए वी शुड ऑलवेज डू दैट। अब कोई बोलेगा कि हार्ट शेयर करना है, लेकिन मैं किसी भक्त के बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि प्रभु जी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो क्या ये निंदा में नहीं आएगा? निंदा में आएगा कि नहीं आएगा? हरे कृष्ण। या महाराज जी, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया सबसे, कहीं हम किसी ऑथराइज पर्सन को बताते हैं तो वो निंदा में नहीं आता है, कहीं हम अनऑथराइज पर्सन को बताते हैं तो वो निंदा में आता है। अच्छा, तो ऑथराइज पर्सन को मैं जा रहा हूँ, मैं किसी का सेवा कर रहा हूँ, बोला वो इतना बेकार व्यक्ति है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे बस रोको मत, मैं उसको अभी ख़त्म कर दूँगा, उसको गाली भी दे रहा हूँ बहुत, तो वो निंदा है नहीं है। इसमें जो सॉल्यूशन बताया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। माइक, हाँ, अगर हम हमारे जो मेंटर है उनके पास अगर हम चाहते हैं कुछ बात करने के लिए, तो उस केस में हम मामले नहीं बता सकते कि ऐसे से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस केस में ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एज अ कंप्लेन नहीं कर रहे, एज अ कंप्लेन नहीं बोल रहे किसी के बारे में। ओके,
बोलिए बोलिए। हमारा कि अगर हम सॉल्यूशन के लिए अपने सीनियर्स को बताते हैं कि उनके साथ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद वो निकालना नहीं होगा शायद। अच्छा, या माइक दो। माना कि अगर जैसे तुमने बताया कि अगर सीनियर ड्यूटी पर्सन हमारे काउंसलर उनको बता रहे, उनको बता भी रहे हैं, तो बताने का तरीका होता है। हम ऐसा वे में नहीं कि उनका हमने खुद से समझ लिया कि गलत ही है, हम पहले बताएंगे उनको कि ये चीज़ें थी, लेकिन वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि क्या देश का हाल था, क्या हुआ होगा, आपने आपके दृष्टि से क्या देख लिया, क्या सही या गलत समझ लिया, तो अकॉर्डिंगली फिर इसके वजह से यस, दिस इज द पॉइंट। अगर आपको किसी भक्त से प्रॉब्लम भी है और आप जाके बता रहे हैं, तो सीधा उसके बिहेवियर को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि उसके साथ सेवा करने में ये दिक्कत हो रही है, उसका बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी इंटेंशंस और उसके एटीट्यूड को क्रिटिसाइज़ ना। वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति करप्ट है, वैसा है, वो वैसा है, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा उसका व्यवहार, मैंने देखा उसने पैसे लिए थे, पता नहीं कहाँ रख दिए, पैसे गायब हो गए, शक आ रहा है, लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर रहे कि वो करप्ट है, क्या होता कुछ और कारण है ना। जैसे ने बोला, अपना कंक्लूजन नहीं दे सकते, उसके इंटेंशन, उसके एटीट्यूड को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करें, उसके बिहेवियर से हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमें दिख रहा है, जो हमारी परसेप्शन है, उसको हम बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली उसके एटीट्यूड, उसके इंटेंशन को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया तो वो निंदा होगा, उससे बचना चाहिए, ठीक है ना। तो हार्ट शेयर करने का भी तरीका ऐसा नहीं कि हार्ट शेयर करना है तो कई बार हम बहुत इमोशनल होकर बोल देते हैं, ठीक है, हमारा मतलब कि इंटेंशन उसको ब्लेसफेम करना नहीं, हम बहुत दुखी, अपना हार्ट हल्का करने के लिए बोल रहे हैं। प्रेफरेबली क्या है, इस ढंग से करें कि उससे केवल बिहेवियर पे बात करें, ओके, और उसकी इंटेंशंस और एटीट्यूड में भी कंक्लूड ना करने कि वो ऐसा है, ठीक। तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारे भक्तों के साथ हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बन सकें, हम अपने हृदय में कुछ परिवर्तन ला सकें, हम भक्ति को खुले हृदय से करें। अगर कोई ये गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं कर रहा, ही विल बी वेरी क्लोज हार्टेड, बहुत क्लोज हार्टेड होगा, उसका कहीं जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। और जब जहाँ, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो रस नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और फिर भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। और इन भौतिक इच्छाओं को मैं गुप्त रूप से उनको एंटरटेन करूँगा और हार्ट भी शेयर नहीं करूँगा, तो क्या होगा, हिपोक्रेसी हो जाएगी, दोगलापन हो जाएगा। सो बहुत धीरे धीरे बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सो बेटर है कि जब हम हार्ट शेयर करते हैं, हम बहुत सरल हो जाते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, वरिष्ठ भक्तों के पास जाके अपनी समस्या बताने मात्र से ही समाधान हो जाता है। कई बार हमारे मन में बहुत गुंजल चल रहा होता है, जाके हमने केवल बताना ही है, उससे हमारा बहुत कुछ हमें रिलीफ मिल जाता है ना। कितने भक्तों ने ऐसा अनुभव किया होगा, बताने मात्र से सोल्यूशन मिलता भी नहीं है, केवल बात करने मात्र से हम बहुत रिलीफ महसूस करते हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे भक्त, और हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे भक्त हैं, हमारे पास ऐसी सुविधा है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत विशेष बात है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसी श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि जो इस्कॉन सोसाइटी का नरिशमेंट है, इस्कॉन सोसाइटी को जो पोषण मिल रहा है, वो इन 6 प्रकार के प्रेम में आदान प्रदान से होता है। जितना भक्तों के बीच में हमारा प्रेम में संबंध होगा, ये सोसाइटी ग्रो करेगी, और मैं खुद भी ग्रो करूँगा, राइट। इसीलिए, और इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान में सबसे मुख्य है गुह्यम आख्याति पृच्छति।
ठीक है, और किसी कोई कमेंट है, क्वेश्चंस आप कुछ? तो हमने चर्चा की गुह्यमा ख्याति प्रचिति क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या गुह्यमा ख्याति प्रचिति में आता है, कैसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते, करने में क्या लाभ है, ना करने में क्या नुकसान है, इन सब पहलुओं पे हमने चर्चा की। किसी का और कोई पहलू, पर्सपेक्टिव? आपने बताया कि अपनी सीरीज को हमारा मुझे जानना था कि हम जिससे दुकान में किसी को प्रेजेंट करना करेंगे या करना चाहते हैं, तो उनमें मतलब क्या क्या यही कर रहे हैं तो फेस कर सकते हैं, मतलब कि किस सीनियर को पकड़े हाथ खोलने के लिए। तो बेसिकली वो जो जिस भक्त को हम देखें, जिसे अपना हृदय शेयर करना चाहते हैं, वो प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार अपन जीवन चला रहा हो, तो मिनिमम है। दूसरा, हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती हो, हमारा उसमें ट्रस्ट लेवल हाई हो, है ना, और वो हमारे प्रति एक अफेक्शनेट एटीट्यूड रखते हैं, है ना। स्वजातिया स्नेह सोहोत्तर, स्वजातिया मतलब वो मेरे को समझ सके। कई बार वरिष्ठ भक्त होंगे, लेकिन मैं जाके अपना मन खोलूँगा, मैं समझ नहीं पाएंगे कई बार, और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप होता है कई बार। तो मैं आज समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, वो समझ नहीं रहे बच्चे, कई बार ऐसा भी होता है। तो सुजातिया मीन्स वो मेरे माइंड को समझ सकते हैं, राइट। और स्निग्ध यानी कि वो मेरे प्रति अफेक्शनेट है, ओके। एंड सोहत्तर मीन्स वो मुझसे ज़्यादा परिपक्व है, आगे हैं। मैंने एक और चीज़ पूछना था कि कभी-कभी ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि गुह्यमा ख्याति प्रचिति का गलत डेफिनेशन तो हो जाता है, तो आप इसको कुछ बताएंगे कि क्या चीज़ें जो हमको नहीं करनी चाहिए, गुह्यमा ख्याति प्रचिति नहीं? वेरी गुड पॉइंट। गुह्यमा ख्याति प्रचिति कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दो इक्वल्स इकट्ठे होंगे, चलो सीनियर की बुराई करते हैं ना, आओ प्रभु बहुत दिन हो गए प्रसाद नहीं पाया, चलो तो ददाति प्रगणाति एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे। ये आपके लिए मैं गया था वृंदावन, गिफ्ट भी लाया, वेरी गुड, गले मिलेंगे और प्रसाद भी पाएंगे, और बताओ क्या बात है, क्या वो ऐसा है, ये ऐसा, मेरे साथ ये ऐसे ऐसे, वाह बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। बोले दुर्योधन और कर्ण, है ना, दोनों के एक ही शत्रु हैं, अर्जुन, तो वो नहीं है, ओके। सो गुह्यमा ख्याति प्रचिति ऐसे भक्तों से करना चाहिए जो निंदा शून्य हो। बैठ के निंदा कर रहे हैं तो गुह्यमा ख्याति प्रचिति नहीं है, ओके। या फिर छोटी छोटी बात के लिए पूछें, फ़ोन कर दिया अपने मेंटर को, बहुत छोटी सी बात है ना, कि प्रभु जी प्रसाद में क्या पाना चाहिए, प्रभु जी प्रसाद पा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्या, प्रभु जी फिर ये छोटी छोटी बातों को मिली कि कुछ भी छींक आ रही है, कोई छींक लूँ क्या जल्दी बताइए प्रभु जी, कब तक रोक के रखूँगा मैं गुरु आज्ञा नहीं करना चाहता। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल इतना परेशान कर दें अपने मेंटर को, या फिर हम उनसे बैठ के निंदा करें, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। यस अच्छा, जैसे आपने बताया कभी कभी क्या होता है कि कुछ बात जितना हम टाइम लगाते हैं बताने में, उतना ही हमें फिर बाद में रिव्यू करने में सही होता है। तो जैसे शुरुआत में ऐसा कभी कभी लगता है कि इस प्रॉब्लम के लिए तो पहले से इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं या लेक्चर में सुने हैं, तो उससे हम डील कर सकते हैं, इसलिए उतना बताना कोई जरूरी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो लगता है कि ये चीज़ डेंजरस हो सकता है, बताना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत समय हो गया, पहले भी इंस्ट्रक्शन मिला उसके बारे में, लेकिन अब है कि बता नहीं पाते, नए क्वेश्चन पूछ सकते उससे लेकर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बताओ, भगवान से प्रार्थना करके हिम्मत करके खोल दो, और डायरेक्ट सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, ईमेल लिख दो, किसी न किसी ढंग से हृदय को खोलो,
है ना, ये डर होता है, तो खोल दो। डायरेक्ट सामना करने में हिचक हो रही है तो ईमेल के थ्रू लिख दो, लेकिन बताओ चलो। और डिले करोगे और मुश्किल हो जाएगा, और डिले करोगे और मुश्किल हो, दैट वे, है ना। तो कई बार हिम्मत नहीं होती, इसलिए प्रार्थना करके लिख दो, अच्छा रहे। Yes, Prabhuji. कि जैसे इस लोग विधि दक्षिणा के बारे में बताते हैं, तो विधि दक्षिणा मतलब जैसे आपने बताया जो सीनियर डिवोटी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन विधि दक्षिणा तो हम इक्वल्स के साथ भी ट्राई करते हैं कि अच्छे बने, लेकिन साथ के साथ एक क्लियर भी है कि अगर इनको शेयर करें मतलब वही हम उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन एक क्लियर साथ के साथ चलते हैं। तो देखिए, मैंने मैच्योर भक्त बोला, तो मैच्योर में इक्वल भी हो सकता है ना। क्या है, स्वजातीय, हम दोनों लाइक माइंडेड हों, स्निग्ध, वो मेरे प्रति अफेक्शनेट हो, कॉम्पिटिटिव ना हो, द्वेषी ना हो, और स्वोत्तर, हो सकता है हमने इकट्ठा ज्वाइन किया हो लेकिन उसकी रियलाइजेशंस मुझसे अच्छी हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे बेटर है, तो हम कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई हमारे साथ भैया कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई हमें नहीं बता रहा है कुछ चीज़ें अपना हर्ट शेयर कर रहा है, तो हमें मतलब क्या करना चाहिए, मतलब इक्वल्स, अगर कुछ शेयर कर रहे हैं, हाँ, तो कोई इक्वल हमारे से हार्ट शेयर कर रहा है, हमें वेलकम करना चाहिए, उसको सुन लेना चाहिए अच्छी ढंग से, और फिर ईमानदारी से सोचना चाहिए मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर वो छोटी सी दिक्कत है, वो बोले प्रभु जी सीनियर हमारे वक्त आते हैं तो मेरे को डर लगता है, ऐसा है वैसा है, तो मैं देखता हूँ कि मैं इसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, अपने लेवल पर जरूर कर देना चाहिए। तो मुझे लगेगा नहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, और बेटर है कि हमें इसको सीनियर को बताना चाहिए, तो फिर हमें उसी भक्त को बता देना चाहिए प्रभु ये जो समस्या है ना, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी, हमें उनको अप्रोच करना पड़ेगा। उसको बता के या तो हम उसको साथ में ले जा सकते हैं, उसको बताएं, लेकिन हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंशियल बात हो, लेकिन हमें मालूम है इसको हम सीनियर को नहीं बताएंगे तो उस पूरे मिशन को ख़तरनाक हो सकता है, इस भक्त के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो फिर हमें बता देनी चाहिए। अगर नॉर्मल कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसी व्यक्ति को हम बता दें कि लेट्स गो टुगेदर, या आप खुद ही चले जाइए, मैं आपके साथ आ सकता हूँ, आपको हिम्मत आ जाएगी। और छोटी मोटी बात है तो हम खुद कर सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, जैसे कोई हमसे अपना हृदय शेयर करता है तो क्या ज़रूरी है हमें भी उससे शेयर करना चाहिए अगर वो इक्वल्स नहीं? जरूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने 2 बारी किया, 2 लव स्कोर हो गया, अब 2 बारी आप भी करो। अब 2-1 चल रहा है, अब 2-2 ईच हो गया, अब 3-2 हो गया। क्या प्रभु आप कर नहीं रहे, फिर ये गलत बातें करो, ये मैकेनिकल नहीं, इट्स नॉट मैकेनिकल, ओके, इट्स हार्ट टू हार्ट। हरे कृष्ण महाराज जी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सीनियर के पास जाते हैं, अपना हाथ डिलीट करते हैं, तो हमको वो डांट देते हैं किसी चीज़ के लिए कि आपने ऐसा क्यों क्या करूँ, या मतलब उनका नेचर है कि वो डांटने बहुत है, और दूसरा ये कि वो जो चीज़ बता रहे हो हमारे लिए मतलब फेवरेबल नहीं, वो कर नहीं पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? तो वो डांट रहे हैं आपको और आपको लगा कि वो आपको समझ नहीं पाए, या मैं आपकी प्रॉब्लम समझा नहीं पाया उनको, तो ठीक है, तो हम कोई और सीनियर देख सकते हैं, कोई और भक्त देख सकते हैं जिनसे हम शेयर कर सकते हैं। वो उसमें भी डांट देते हैं, उसे क्यों पूछा? फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है ना। और नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, फिर बोलो प्रभु जी मैंने आपको बताया था,
मुझे डांट पड़ी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे लगा मैं आपको समझा नहीं पाया। तो फिर वो बात बोले अच्छा मुझसे क्या गलती हुई वो भी समझ सकते हैं। अगर ऐसे बोलने किसी और के पास नहीं जाना, मेरे पास ही आना है, ठीक है आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है। तो इसलिए हमें चाहे कोई भी सीनियर्स हों, हमें ये सीखना है कि बिना मर्यादा क्रॉस किए हम अपने हृदय को खोल बता सकें। अगर हम अंदर अंदर घुटते रहेंगे तो ज़्यादा अपराध करेंगे ना, तो फिर एक दिन अचानक विस्फोट होगा, बहुत ज़्यादा उससे अपराध होंगे। तो हमें अब लग रहा है कि सीनियर हमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरली सप्रेस कर रहे हैं, हम बता कुछ रहे हैं वो समझ कुछ रहे हैं, डांट भी रहे हैं। तो हो सकता है कईयों का स्वभाव ऐसा हो, तो जैसे घर में बड़े भाई का स्वभाव हम समझते हैं, तो धीरे धीरे हम भी मैच्योर हो जाते हैं, कोई बात नहीं प्रभु जी वैसे अच्छे हैं लेकिन इस समय उनको मूड ख़राब है, वैसे कर लें, एडजस्ट कर लें। लेकिन हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम बता भी सकते हैं, प्रेम से बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी के साथ हार्ट से या कुछ प्रॉब्लम आए तो कुछ होता है उसने ठीक मिला हमें, लेकिन कुछ समय बाद उनके साथ कुछ इशू हुआ तो फिर वाले लगता है वाला पॉइंट के हिसाब से हमें बोल रहे हैं तो चीज बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली हमें उनको मेरी कमी पता है। इसको कृष्ण का अरेंजमेंट समझो, भगवान आपको शुद्ध कर रहे हैं, हो जाता है कई बार ऐसा। इसीलिए एक मैच्योर भक्त को लिखना ज़्यादा अच्छा है, जो हमारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी जैसा कि मैं सुना था गौर गोपाल दास जी बता रहे थे कि हमारे बॉडी को ऐसे तरीके से बनाया है कि हम बॉडी के कुछ भी पीते हैं खाते हैं वो ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन मन की बात ऑटोमेटिक नहीं निकल सकती, उसको निकालना पड़ता है। मान लो मन की बात कहीं निकालते भी हैं तो सामने वाला अगर हमारा मजाक नहीं उड़ा दिया, उसके बाद कोई अगर हमारा मजाक उड़ा रहा है तो लाभ मार रहा है तो उसके पास उसके बाद भी जाकर उससे प्रेम करें, ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यही रियल प्रेम है, मेरा मानना है सब कि वो मजाक उड़ा रहे हैं फिर भी उससे हम जुड़ नहीं पाते। अक्सर 90% ऐसा ही होता है कि जो पूरी हो जाती है बोलचाल हो जाता है, लेकिन फिर भी उससे हम जुड़े, ये कैसे कर सकते हैं? जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नत होंगे ये सारे गुण विकसित हो जाएंगे। इसको आर्टिफिशियली हम नकल नहीं मार सकते, आर्टिफिशियल नकल मारेंगे 1-2 दिन के बाद हम छोड़ देंगे ना। तो भक्ति में जो ऑर्गेनिक अपने आप जो ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से चले। ये जो स्टैंडर्ड है बहुत उत्तम भक्तों का है, तो अभी हम अनावश्यक उसकी नकल ना करें। अभी हम ये रह सकते हैं कि किसी ने हमको हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, हमने अपना हृदय शेयर किया, उसने हमारा मजाक उड़ाया, तो अगर हम क्षमा कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्षमा नहीं कर सकते तो कोई दुर्भावना ना रखें, थोड़ा डिस्टेंस रख लें। तो आर्टिफिशियली हम उसे प्रेम नहीं कर सकते। जितना हम भक्ति में उन्नत होते जाएंगे तो फिर ये गुण अपने आप विकसित होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा। ये उत्तम भक्त के लक्षण है ना। मैं लगभग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, ज़्यादा बाहर जाता हूँ, ऑफिस होकर में भी तो एक क्वेश्चन चैलेंज में आकर मेरे ऑफिस में पूछे थे तो मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता और ये लगभग हमेशा होता है। वो मतलब क्वेश्चन करते हैं कि जो मुझसे किए थे वो कि स्वर्ग नरक की बात आप करते हो हमेशा, मैंने मेरे से ऐसा पूछे थे जीवन जी कोई जा नहीं सकता, मरने के बाद बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की उत्पत्ति किसने की, खोज किसने की? मैं तो नहीं दे पाया उत्तर वहाँ पे, और पूरा हो गया, फिर पूछा नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। ये इसको आप अपने आप मेंटर से गोयमा की हाथी पिछती में पूछ लेंगे। अभी टॉपिक की बात करते हैं, ये बाद में बात करें, आज के टॉपिक के विषय में। चलिए बोलिए आप। हमारा कभी क्या होता है कि कुछ जो हमसे जूनियर लोग होते हैं तो वो हमसे कुछ आपका कुछ जैसे नहीं आए होते हैं तो वो हमसे अपना पास बताने लगते हैं या तो कुछ ऐसा होता है। तो हमें लगा कि मैं मेरे को हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अभी अगर छोड़ना नहीं मेरे को बताओ तो जाके बताओ।
मतलब वो बोलते हैं ऐसे मेरे को बताओ बोले जाएगा बताओ कुछ दुख बोलेंगे या नहीं है तो उस चीज़ से क्या करना चाहिए? तो अपने पास की बातें बता रहा है, अपना हृदय खोल रहा है, तो आपको लगता है रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन उसके लिए बहुत रेलेवेंट है। वो आपसे संबंध स्थापित करना, जब अपना सब कुछ बता रहा है, को जी मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ, कोई बात नहीं। तो बहुत लंबा जा रहा है, बोले कोई बात नहीं प्रभु, आपका जैसा भी पास्ट है कोई दिक्कत नहीं, उसको सुन लीजिए, आप सुन सकते हैं। बिकॉज वो अपना हृदय खोल रहा है, कुछ भावनाओं के साथ आया है, तो हमें उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये बहुत अननेसेसरी बातें बता रहा है, तो हमें बोलने के आप ये क्यों बता रहे हैं, पूछ सकते हैं तो क्या कारण है। तो सकता है कोई विशेष कारण हो, बोले कोई खास कारण नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चीज़ पूछना था, हमारे अभी भक्ति अपने आने के पूर्व हम लोग मतलब स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ऐसे बहुत सारी बातें करते थे, ऐसा हैबिट था। तो अभी इधर मतलब हम भक्ति का एक्स करते हैं तो कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिनको हम आपसी वक्त में डिस्कस करते हैं और मुझे लगता है यार कुछ यूज नहीं है, तो कुछ इससे बेनिफिट एजुकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बस हैबिट था पहले से, तो अभी उसको कर देते हैं, इसको बात कर लेते हैं। वो पजल्पा पजल्पा है ना, उसको घुमा फिरा के क्यों बोले, पजल्पा ही है। इसको रिप्लेस करो कृष्णा टॉक से, कम करो इसको। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे मतलब आपने बताया था कि हमें किसी निंदा सुनने में खुद को मतलब बताना चाहिए, तो फिर जो निंदा का अर्थ है मतलब क्या निंदा है क्या निंदा नहीं, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई निंदा करता है कोई नहीं? निंदा है दोषों का कीर्तन, किसी के दोषों के बारे में चर्चा करना निंदा है, अनावश्यक। दोषों को खाली गुरु देख सकते हैं, गुरु का कर्तव्य है दूसरों में दोष को देखना, उसको ठीक करना। हम गुरु नहीं हैं, अथॉरिटी नहीं है, और ऐसे दोषों का बात किसी के दोष डिस्कस कर रहे हैं तो निंदा है। ओके मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इतना जुटा पाता हूँ कि मैं शेयर कर दूँ मैं सीरियस से, पर ऐसा माइंड चीट कर देता है सर, बोलते कि नहीं आप सुना बताइए ये सोल्यूशन है, पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो कैसे या जितना इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और ये समझेंगे इसके ना करने के कितने नुकसान हैं, तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी रखिए अपने, अकाउंटेबिलिटी रखने से कि हम रेगुलर अपने काउंसलर के कांटेक्ट में हैं, उनसे शेयर करते रहें, अदरवाइज विल सफ़र। ओके, अच्छा हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग अपने सीनियर्स के पास जाते हैं अपना हार्ट शेयर करने के लिए, तो फिर समटाइम हम लोग जाते हैं लेकिन अपने को अपने हृदय को स्पष्ट रूप से नहीं खोल पाते, झिझकते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आधी बात बताते हैं आधी बात बताते नहीं। तो महाराज जी से क्या नुकसान है, कैसे हम इसमें क्या बोलते हैं करेज ला सकते हैं, पूरी बात बताएं। तो आधी बात बताओगे आधी नहीं बताओगे तो सोल्यूशन भी आधा अधूरा मिलेगा फिर, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो ऐसा फ़ायदा क्या, आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया, उनका भी टाइम वेस्ट किया। तो पूरा खुल के बताओ ना, नहीं कई बार इतनी हिम्मत नहीं होती तो फिर हम किश्तों में बताते हैं। अभी आधी बता दी तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, फिर अगली बार जाके आधी बता दी। कोई बात नहीं, कोशिश करें कि पूरी बात बता दें, और कई बार ऐसा नहीं है तो कई बार लिख के देना बहुत अच्छा होता है। ईमेल में लिख दो, सारा सोच समझ के लिखते हैं, पूरी बात लिख लेते हैं। कई बार सामने बैठते हैं तो बोलने में हिचक होती है, शर्म होती है, बोल नहीं पाते। ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, दाई गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा भक्तिवेदांत रूपी कृष्ण गोसाई महाराज की। आप में से कितने लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत रिलेवेंट लगा? तो आप में से कितने ड्यूटी चाहिए कि वापस ऐसे कैंप्स हो? महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज ट्यूशन में भी आए, हम लोग अपना आंसर सेशन दे। तो महाराज का धन्यवाद करेंगे, इतने वंडरफुल क्वेश्चन आंसर सेशन दिए। और आपके जो क्वेश्चन है कई सारे ड्यूटीज पे जो ऑनलाइन होते हैं, तो उन ड्यूटीज पे बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए महाराज का धन्यवाद करेंगे जोर से। हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये तो आईओएस के डिवोटीज का आवाज लग रहा था। आईओएस मतलब इस्कॉन ओल्ड पीपल्स हो रहा, लेकिन आईओएस का आवाज आना चाहिए, दिल्ली तक आवाज आना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि। जय कृष्णा। So devotees can take 5-minute break, उसके बाद में यहाँ भी अग्नि प्रसाद होगा। Devotees का महाराज जैसे हमने किसी को अपना हाथ मतलब अपने मेंटर को हार्ट शेयर